एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। वह स्वभाव से बहुत क्रूर और अहंकारी था। वह छोटे छोटे पेड़ों और उनकी शाखाओं को तोड़ते हुए जंगल में खुलेआम घूमता था। उन पेड़ों पर रहने वाले जानवर इस हाथी से बहुत डरते थे। जब उसने कई पेड़ों को गिराया और शाखाओं को तोड़ दिया तो कई पक्षियों के घोंसले, अंडे और चूजों के साथ जमीन पर गिर गए और नष्ट हो गए। जंगल में उसकी इस हरकत से चारों तरफ तबाही मच गई। यहाँ तक कि बाघ और शेर भी इस बदमाश हाथी से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। जंगल में उसके इस निर्मम कार्य ने लोमड़ियों के कई बिल रौंद दिए। इससे लोमड़ियों और अन्य जानवरों में समान रूप से असंतोष फैल गया। उनमें से कई जानवर तो हाथी को मारना चाहते थे, लेकिन उसके विशाल आकार के कारण यह कार्य बहुत कठिन था। लोमड़ियों ने आपस में कहा, बहनों, वह बहुत बड़ा है और उसे मारना लगभग असंभव है। फिर सभी लोमड़ियों की एक गुप्त मीटिंग बुलवाई गई। मीटिंग में इस असंभव कार्य को करने के लिए बहुत ही चालाक लोमड़ी को चुना गया और उसे ही यह कार्य सौंपा गया। लोमड़ी ने अपनी योजना पर काम करने से पहले कई दिनों तक उस हाथी के व्यवहार का अध्ययन किया। फिर एक दिन लोमड़ी हाथी से मिलने जंगल में गई और उससे बोली, महाराज, आपसे बात करना जरूरी है क्योंकि यह हमारे लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। हाथी ने अपने उच्चतम स्वर में चिढ़ाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों देखना चाहती हो? लोमड़ी ने कहा, महाराज, मैं पूरे पशु समुदाय की प्रतिनिधि हूँ। हम आपको अपना सर्वोच्च और प्रमुख राजा बनाना चाहते हैं। कृपया आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। हाथी ने बड़े गर्व से अपनी सूंड उठाई और उससे ब्यौरा मांगा। लोमड़ी ने आगे बताया, महाराज, मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ क्योंकि आपका राज्याभिषेक समारोह जंगल के बीच में होगा, जिसमें आपको पहले दूध दही से नहलाया जाएगा, फिर सुंदर सा मुकुट पहनाया जाएगा। आपका स्वागत देखने के लिए हजारों जानवर वहां पहले से ही इकट्ठे हो चुके हैं और पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे हैं। यह सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। उसने हमेशा ही राजा बनने का सपना संजोया था। उसने सोचा कि राज्याभिषेक समारोह उसके लिए गर्व का विषय होगा और वह लोमड़ी के साथ गहरे जंगल में जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गया। लोमड़ी ने कहा, आओ महामहिम, आओ महाराज, मेरे पीछे पीछे चले आओ। लोमड़ी हाथी को समारोह में ले जाने के लिए किसी काल्पनिक जगह पर ले गई। जहां रास्ते में उसे लोमड़ी हाथी को समारोह के लिए किसी काल्पनिक जगह पर ले गई जहां रास्ते में उन्हें एक तालाब के किनारे दलदली इलाके से गुजरना पड़ा। हल्के शरीर वाली लोमड़ी बिना किसी कठिनाई के छोटे दलदली इलाके को पार कर गई। हाथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन भारी भरकम होने के कारण वह दलदल में फंस गया। वह जितना ही दलदल से निकलने की कोशिश करता, छटपटाता, उतना ही वह उसमें और गहरे धंसता चला जाता। वह डर गया और लोमड़ी को पुकारा, प्यारे दोस्त, कृपया मेरी मदद करो, मैं दलदल में डूब रहा हूँ। अब मेरे राज्याभिषेक का क्या होगा? तो अपने अन्य दोस्तों को भी मेरी मदद करने के लिए बुलाओ और मुझे यहाँ से निकालो। लोमड़ी ने कहा, मैं तुझे बचाने नहीं आ रही हूँ। तुम इसी व्यवहार के लायक हो। जानते हो, तुमने और जानवरों के साथ कितनी क्रूरता दिखाई। जंगल का राजा कहलाने वाला शेर भी तेरी इस हरकत से डरने लगा था। तूने पक्षियों के घोंसले में रखे अंडे और चूजों के जीवन की परवाह किए बिना बड़ी निर्दयता से पेड़ों की शाखाओं को तोड़ दिया। तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी उदासीन रहे। तुमने हमारे यानी लोमड़ियों के बिलों को रौंदा। मैंने तुम्हें अपने भाई बहनों को अपने भारी भरकम पैरों के नीचे कुचलते देखा। तुमने हमें रोते देखा, रहम की भीख मांगते हुए देखा, पर फिर भी तुम नहीं रुके। और अब जब तुम दलदल में फंस चुके हो तो अपने लिए जीवन की भीख मांग रहे हो। माननीय, मुझे आपको यह बताते हुए बड़ा खेद है कि आपका राज्याभिषेक तो नहीं हो सका, परंतु आपका संस्कार जरूर होगा, क्योंकि दुश्मनी से हमारा कोई वास्ता नहीं, पर अगर हमसे करोगे तो बचने का कोई रास्ता नहीं। और लोमड़ी ऐसा कहते हुए वहां से चली गई। हाथी दलदल से बाहर नहीं आ सका और वहीं मर गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।